नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली सरकार ने अनलॉक 7 की गाइडलाइन जारी कर दी है। अनलॉक 7 में ट्रेनिंग, एकेडमिक गैदरिंग को छूट दी गई है। ट्रेनिंग और मीटिंग के लिए ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति मिली है। और कोरोना महामारी के बीच दिल्ली सरकार ने अनलॉक 7 की गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें किसी भी तरह की ट्रेनिंग के लिए छूट दी गई है। बताया जा रहा है कि अब ऐसी किसी ट्रेनिंग के लिए GTMA की अनुमति नहीं लेनी होगी। अनलॉक 7 की गाइडलाइंस के मुताबिक दिल्ली पुलिस, आर्मी की ट्रेनिंग या किसी संस्थान की स्किल ट्रेनिंग, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और स्कूल कॉलेज से जुड़ी ट्रेनिंग के लिए अब किसी भी तरह की कोई अनुमति नहीं लेनी होगी। अब एकेडमिक गैदरिंग की अनुमति दी गई है। इसमें स्कूल कॉलेज का कोई फंक्शन, लेक्चर या कोई अन्य एकेडमिक प्रोग्राम भी हो सकता है। स्कूल या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के ऑडिटोरियम में असेंबली हॉल एजुकेशन, ट्रेनिंग और मीटिंग के लिए 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। तो ट्रेनिंग और मीटिंग के लिए खोले जा सकेंगे ऑडिटोरियम 50% क्षमता के साथ। ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल खोले जा सकते हैं। अब दिल्ली सरकार ने अनलॉक 7 की गाइडलाइन जारी कर दी है। अनलॉक 7 में ट्रेनिंग, एकेडमिक गैदरिंग को छूट दी गई है। साथ ही साथ ट्रेनिंग और मीटिंग के लिए ऑडिटोरियम और असेंबली खोलने की अनुमति मिल गई है। ममता चतुर्वेदी हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रही है। ममता, एक बड़ा फैसला लिया गया है अनलॉक 7 के तहत। जी बिल्कुल संतोष, एक बड़ा फैसला दिल्ली सरकार की तरफ से अनलॉक 7 के तहत लिया गया है। अनलॉक 7 की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक दिल्ली पुलिस, आर्मी की ट्रेनिंग या फिर किसी भी संस्थान की स्किल ट्रेनिंग, कर्मचारियों की ट्रेनिंग, स्कूल कॉलेज से जुड़ी हुई तमाम ट्रेनिंग शामिल है। अनलॉक 7 के तहत ये वो चीजें हैं जिस पर अनुमति दी गई है। अब एकेडमिक जो गैदरिंग होती है उसकी भी अनुमति दी गई है। इसके अलावा स्कूल कॉलेज का कोई अगर फंक्शन होता है, लेक्चर हो या फिर कोई एकेडमिक प्रोग्राम हो, उसको भी किया जा सकता है। इसके अलावा स्कूल या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए जो ऑडिटोरियम है उसको लेकर असेंबली हॉल एजुकेशनल ट्रेनिंग और मीटिंग के लिए तकरीबन 50% क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण की अगर बात करें तो राजधानी में रोज जो केसेस हैं वो 100 से कम आ रहे हैं और इसी को देखते हुए अनलॉक 7 के तहत ये वो तमाम चीजें हैं जिसको लेकर खोलने की सुविधा जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से दी गई है। इसके अलावा अगर रोक की बात करें संतोष, तो अभी भी स्कूल, कॉलेज, शिक्षा संस्थान जो है उस पर फिलहाल रोक रहेगी, वो बंद रहेगा। ऑनलाइन क्लासेस की इजाजत है और इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों पर भी फिलहाल रोक लगी रहेगी। लेकिन बड़ी राहत है कि कुछ चीजों को लेकर, खासतौर पर ट्रेनिंग को लेकर, इन तमाम चीजों को लेकर, स्कूल कॉलेज से जुड़ी हुई जो तमाम ट्रेनिंग है उसको लेकर अनुमति दिल्ली सरकार की तरफ से दी गई। ममता, एक तरफ तीसरी लहर की आशंका जाहिर की जा रही है। कई जगहों पर डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा प्लस वेरिएंट, कप्पा वेरिएंट और एक और वेरिएंट निकलकर सामने आ रहा है, नीका वेरिएंट। ये वेरिएंट के केसेस मिल रहे हैं और ऐसे में दिल्ली धीमे धीमे अनलॉक होती जा रही है। क्या ये खतरा नहीं है भविष्य के लिए? जाहिर सी बात है संतोष, खतरा तो बहुत बड़ा है क्योंकि जिस तरीके से अनलॉक 7 की तरफ दिल्ली बढ़ रही है और लगातार तमाम चीजों पर छूट भी दिया जा रहा है, क्योंकि अनलॉक 7 के तहत जिस तरीके से गाइडलाइन जारी की गई है उसमें किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग की छूट दी गई है और अब ऐसी किसी भी ट्रेनिंग को DDMA की अनुमति नहीं लेनी होगी। यानी कि कहीं ना कहीं जब ट्रेनिंग के लिए लोग इकट्ठा होंगे तो भीड़ भी होगी और जिस तरीके से जानकार कह रहे हैं कि तीसरी लहर कभी भी आ सकती है और जिस तरीके से लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं उसको देखते हुए तीसरी लहर हो सकता है कि समय से पहले आ जाए और ऐसे में जब ट्रेनिंग होगी, लोग इकट्ठा होंगे तो जाहिर सी बात है शंका और भी ज्यादा बढ़ जाएगा कि कहीं कोरोना का जो तीसरा लहर है वो समय से पहले ना आ जाए। तो ऐसे में बहुत बड़ा सवाल है। भले ही दिल्ली सरकार लगातार ये कह रही है, लोगों से अपील कर रही है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन आप करिए, लेकिन देखने में आ रहा है कि लोगों की लापरवाहियां भी बहुत जोरों पर हैं। संतोष, खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।